हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्ष। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो तो आज के केस के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। और जब इस केस की मैं वीडियो देखा तो मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था अपने इंडियन लोगों पे। उसका रीज़न ये है कि आप सभी ने ना बचपन में एक लाइन ज़रूर बोली होगी, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर। और आपकी ही बहन साक्षी को भरी सड़क पे एक लड़का बेरहमी से मार रहा था और किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं करी। हम सभी के लिए बहुत शर्म की बात है ये। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस, मर्डर ऑफ साक्षी दीक्षित बाय मोहम्मद साहिल। तो पहले हम बात करते हैं लड़के के बारे में जिसका नाम था मोहम्मद साहिल। ये 20 साल का लड़का है और ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है। बट इसकी जो रील्स वगैरह हमने देखी ना तो ये बहुत ही आवारा टाइप का लड़का था। इसने कई रील्स बना रखी थी जिनमें ये एज गुंडागर्दी वाली पोस्ट डाल रखा था। उसके अलावा हुक्का पीते हुए, दारू पीते हुए भी कई वीडियो अपलोड कर रखा था। तो रील्स चाहे कितनी बना ले, हर इंसान को खाना तो चाहिए ही होता है। तो थोड़े पैसे कमाने के लिए जो साहिल था ना, ये एक मैकेनिक का काम करता था। आसपास के एरिया के अंदर एसी या फिर जो फ्रीज वगैरह होते थे ये उनको सही करके थोड़े पैसे कमा लेता था। और जो साक्षी है ना, वो सिर्फ 16 साल की लड़की थी जो उसी एरिया में रहती थी जहाँ पे साहिल काम करता था। तो जो साहिल था ना, वो दूसरे लोगों के घर पे जाता था उनके एसी और फ्रीज सही करने। तो उसी एरिया में रहने की वजह से साक्षी और साहिल एक दूसरे को देखने लग गए और देखते देखते दोनों ने एक दूसरे से फेसबुक की आईडी एक्सचेंज करी और धीरे धीरे दोनों के पास एक दूसरे के नंबर भी आ गए थे। और कुछ ही दिनों के बाद दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। और ये दोनों जून 2021 से साथ थे। और जो साक्षी के दोस्त थे ना, उनको भी इसके बारे में पता था। और साक्षी के दोस्तों का ये कहना था कि साक्षी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा खुश थी साहिल के साथ रह के, बट धीरे धीरे इनका जो रिलेशन था ना वो थोड़ा बिगड़ने लग गया। उसके कई रीजंस थे। तो 2 साल से वो दोनों साथ थे तो वो एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करने लग गए थे और बहुत कंफर्टेबल थे एक दूसरे के साथ। और उन्होंने कई ट्रिप भी करी थी साथ में। बट धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया ना, साक्षी अपने पास्ट के बारे में साहिल से बातें करने लग गई। वो बताने लगी कि पास्ट में ना उसका एक और फ्रेंड था जिसका नाम था प्रवीण। और साक्षी ने अपने हाथ पे ना प्रवीण का टैटू भी करा रखा था। तो इससे जो साहिल है ना, वो सोच रहा था कि भाई इतना डीप था इनका रिलेशनशिप पहले वाला। पर उससे है ना साहिल को ज़्यादा दिक्कत नहीं थी स्टार्टिंग में। पर धीरे धीरे जो साहिल था ना वो थोड़ा टॉक्सिक होने लग गया था। और अब यहाँ एंट्री होती है प्रवीण की। प्रवीण और जो साक्षी थे ना, ये कुछ समय से वापस बातें करने लग गए थे। तो जो साहिल था ना, उसको एक इनसिक्योरिटी थी कि ये वापस से उससे बात क्यों कर रही है। तो इसने कई बार उसे मना किया था और उसे धमकी भी दी थी कि तू है ना उससे बात मत कर प्रवीण से, वरना मैं प्रवीण को मार दूंगा। स्टार्टिंग में साक्षी को ये लगता था कि ये बस फालतू की बातें कर रहा है। और साक्षी उसे समझाती थी कि मेरे और प्रवीण के बीच में कुछ भी नहीं है, हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। बट साहिल कहाँ मानता। धीरे धीरे उसने साक्षी को ज़्यादा धमकी देना स्टार्ट कर दिया। और साक्षी को भी पता था कि जो साहिल है ना, ये पहले कई उल्टी सीधी हरकत करा हुआ है। तो वो बहुत डर गई थी और उसने क्या साहिल से ब्रेकअप करने के लिए बोला। अब साक्षी की तरफ से ये सब सॉर्टेड था, साक्षी को उसके साथ नहीं रहना था तो उसने ब्रेकअप करा। पर जो ब्रेकअप की टाइमिंग थी ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत थी। उस समय जो साहिल था ना, उसको ये लग रहा था कि वो प्रवीण के लिए उसको छोड़ रही है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं था। ब्रेकअप के बाद जो साहिल था ना, वो साक्षी को बार बार धमकी देने लग गया कि मैं तेरे को मार दूंगा, तेरे साथ ऐसा कर दूंगा, तेरे साथ वैसा कर दूंगा। तो इन सबसे परेशान होकर जो साक्षी थी ना, वो उसी एरिया के एक लड़का था जबरू, उसके पास गई अपनी फ्रेंड भावना के साथ। तो जो भावना है ना, वो जबरू को जानती थी। तो जो साक्षी है ना, वो जबरू से जाके बात करती 27 मई को और जबरू को समझाती है कि एक लड़का है साहिल नाम का जो मेरे को परेशान कर रहा है, वो मेरे को डरा रहा है। तो जो जबरू था वो उसी एरिया का रहने वाला था। तो वो क्या करता है, साहिल से जाता है मिलने और साहिल को जाके समझाता है कि तू ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकता, अगर उसको नहीं रहना तेरे साथ तो तू उसे छोड़ दे। और जबरू बस ये बोल के वापस अपने घर आ जाता है। पर जो साहिल होता है ना, वो इस बात को अपनी ईगो पे ले जाता है। वो सोचता है कि एक लड़की जो मेरे साथ ब्रेकअप करी, वो ऐसे किसी लड़के को लाके धमकी कैसे दिला सकती है मेरे को। और उसी के साथ साथ साहिल को थोड़ा डर भी था। डर इसलिए कि जो जबरू था ना, वो उस एरिया का थोड़ा माना हुआ लड़का था कि हाँ भाई उसमें थोड़ी सी पावर थी। तो अब जो साहिल था ना, उसका ईगो हर्ट हो चुका था। वो देखा कि एक लड़की मेरे साथ ब्रेकअप करी और फिर मेरे को वहाँ के एरिया के लड़कों से ना धमकी दिला रही है। तो उसने साक्षी को मारने का प्लान सोचा। वो देखा कि ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इसकी जो रूट है ना, जो जड़ है, वो है साक्षी। तो अगर वो साक्षी को ख़त्म कर देगा तो ये सब सॉर्ट हो जाएगा। तो उसने 28 तारीख को उसको मारने का प्लान बनाया। 28 मई शाम को
8:45 पे जो साक्षी थी ना वो मार्केट में आई हुई थी अपने फ्रेंड के साथ, और जैसे ही वो अपने घर की तरफ जा रही थी ना, साक्षी की जो फ्रेंड थी थोड़ी सी देर के लिए उससे थोड़ा आगे हो गई और साक्षी उस समय अकेली थी। तो एक गली के अंदर ना जो साहिल था ना उसने साक्षी को अपनी तरफ खींचा और उसके ऊपर चिल्लाने लग गया। जैसे चिल्लाने का रिप्लाई वो देती साक्षी, उसी से पहले ना उसने एक चाकू निकाला और लड़की के ऊपर मारने लग गया। विद इन अ मिनट है ना उसने कम से कम 25 से 30 बार है ना चाकू के हमले किए साक्षी के फेस पे। उसने साक्षी के फेस पे मारे, साक्षी के हार्ट के आसपास के एरिया में मारे और साक्षी के सर में बहुत ज़्यादा चाकू मारे थे। उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा तो वहाँ पर एक कंक्रीट का ब्लॉक था, उसने उस कंक्रीट के ब्लॉक को उठाया और साक्षी के फेस पे जोर जोर से मारने लग गया। और वहाँ के जो आसपास लोग थे ना वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, मतलब लिटरली बता रहा हूँ, वो उसको बस इग्नोर करके जा रहे थे वहाँ से। बीच में एक लड़का था वो वहाँ पे आने की कोशिश भी किया था, पर जैसे ही साहिल ने उसे चाकू दिखाया वो वापस चले गया और वहाँ पे किसी ने भी साक्षी की मदद नहीं करी। तो जो साहिल था वो करीब 1 या 2 मिनट तक उसको कंटिन्यू मारता रहा और जब साक्षी की सांसें बंद हो गई ना तब वो वहाँ से आराम से जैसे टहलने आता है ना पार्क में वैसे वहाँ से चले गया और किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं करी। तो ये जब मैं फुटेज देखा था ना मैं सही में सोच रहा था कि भाई इंडिया में हो रहा क्या है ये। हम इंडिया को एक अच्छा देश बनाना चाहते हैं और यहाँ लोग है ना किसी की मदद करना नहीं चाहते। और इससे एक बात और साफ होती है कि जो लोगों के बीच में डर है ना कानून का वो कितना कम है। मतलब साहिल को बिल्कुल डर तक नहीं था कि गवर्नमेंट उसका क्या करेगी या कानून उसका क्या करेगा, वो बस आराम से सबके सामने उसको बिना देखे मार रहा था। तो इसके बाद जो साहिल था ना उसने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करा क्योंकि उसे पता था कि जो पुलिस है ना वो उसको ज़रूर ढूंढेगी। तो उसने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करा और वो अपने घर के सामने गया, पर अपने घर के अंदर नहीं गया क्योंकि उसे पता था कि अगर पुलिस आती है ना तो सबसे पहले उसके घर के अंदर ही आएगी। तो वो अपने घर ना जाके अपनी मौसी के घर जो कि बुलंदशहर के अंदर है यूपी में, वो वहाँ चले गया और वो वहाँ पे जाके अपनी मौसी को बोला कि मैं यहीं अपने दोस्त से मिलने आया था, और वो मौसी के घर पे सो गया। तो जो पुलिस थी ना वो साहिल का फ़ोन टैप कर रही थी पर उनको कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहे थे। तो पुलिस उसके घर पहुंचती है और उसकी जो फैमिली थी ना वो बहुत इनोसेंट है। उसकी फैमिली बोलने लग गई कि जो साहिल है ना वो शायद अपनी मौसी के घर पे हो सकता है। तो जो साहिल के पेरेंट्स थे उसने उसकी मौसी को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या साहिल वहाँ है, और उनकी मौसी ने कहा कि हाँ साहिल यहीं है और वो रात को आया था। तो पुलिस जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे वहाँ पे जाती है और साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। तो जो पुलिस है ना उसने साहिल को गिरफ्तार कर तो लिया, पर अब ये देखना है कि उसको सज़ा कब तक मिलती है, क्योंकि उसको सज़ा तो देखो मिलनी है क्योंकि ये जो केस है ना ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है अभी मीडिया में। और उसके साथ साथ है ना जो आंखों के एविडेंस है और जो सीसीटीवी फुटेज है ना वो सभी साहिल के खिलाफ है, तो उसको देखो सज़ा तो पक्का मिलेगी। और यहाँ तक कि जो साहिल के पेरेंट्स हैं ना वो भी यही चाहते हैं कि उनको सज़ा मिले उसके बेटे को। तो अब हम इंतज़ार करेंगे कि इसको सज़ा कब तक मिलती है। और आज का केस बस यहीं ख़त्म होता है। इस केस को जब मैं देखा ना तो बस मेरे को दुख हो रहा था कि हम एक दूसरे की हेल्प तक नहीं कर सकते। मतलब जो इंसानियत है ना वो पूरी ख़त्म हो चुकी है। हमें शर्म आनी चाहिए अपने आप पर कि हम ऐसी कौन सी सोसाइटी में रहते हैं कि हमें आसपास के जो लोग हैं ना हमें उनकी ही फिक्र नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और अगर आपकी ऐसे कोई फीमेल फ्रेंड या आपके कोई दोस्त वगैरह है तो उनके साथ आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और मिलता हूँ आपसे कोई अगली अच्छी सी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।